संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम कल पेज नंबर 398 और गाथा नंबर 276-77 की आत्मख्याति टीका। कल इन गाथाओं को अपन ने आरंभ किया था और मैं समझ रहा था कि टीका काफ़ी कठिन है, लेकिन मैंने स्वयं घर में जाकर इसे पढ़ा और इसको भी पढ़ा साथ में, तो मुझे लगा कि जितना कठिन मैं समझ रहा हूँ उतनी कठिन है नहीं। यदि आप लोगों ने भी बहुत धैर्य और शांति से इसका स्वाध्याय किया होगा तो आपकी समझ में भी वो गारंटी से आ गई होगी। फिर भी मैं तो उसकी चर्चा करूँगा ही, लेकिन वो कर्तृत्व का उतना जो बोझा माथे से है ना, क्या कि भाई आई समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, क्या करें, कैसे समझाएं, ऐसा कुछ है नहीं। ये आत्मख्याति टीका अपन आरंभ करते हैं। ज्ञान का आश्रय होने से आचारांगादि शब्द श्रुत माने शास्त्र ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से जीवादि न पदार्थ दर्शन है। चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं। यह व्यवहार नय का कथन है। इन पंक्तियों में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें ये नहीं लिखा कि आचार आदि शास्त्रों का ज्ञान वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, बल्कि आचार आदि शास्त्रों को ही सम्यक ज्ञान कहा, जड़ शास्त्रों को। और दूसरे जीवादिक के सिद्धांत को सम्यक दर्शन नहीं कहा। नौ जीवादि तत्वों को ही, व्यवहार जो तत्व हैं उनको ही सम्यक दर्शन कहा। और चारित्र में भी छह काय के जीवों की रक्षा के भाव को चारित्र नहीं कहा व्यवहार से, तो छह काय के जीव इनको ही व्यवहार चारित्र कहा। अटपटा नहीं लगता है आपको? पढ़ो, आप देखो, उसमें ध्यान से पढ़ो। जो मैंने पढ़ा है अभी उसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये बात उसमें है। अब आपने घर पर पढ़ा होगा तो आपका ध्यान इस बात पर गया कि नहीं गया मुझे पता नहीं है, लेकिन अब तो गया, जाना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों, क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं वे? क्या छह काय के जीव व्यवहार चारित्र हो सकते हैं? क्या आगम सिर्फ सूत्र समय सार की गाथाएं का ज्ञान नहीं, गाथाएं ये समय ज्ञान हो सकती हैं। और नौ तत्वों का सिद्धांत नहीं, नौ ही तत्व ये व्यवहार सम्मादर्शन हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा? कोई टीका में वो उन्होंने एक शब्द डाल दिया ना, हर एक ध्यान से ज्ञान का आश्रय होने से, सिद्धांत का आश्रय होने से और चारित्र का आश्रय होने से। यदि ऐसा ही होता कि सात तत्व के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते और आगम ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते और छह काय के जीवों की रक्षा के भाव को व्यवहार चारित्र कहते, तो उनका आश्रय होने से कहने की क्या जरूरत थी फिर? जब देखा इनके जो आश्रय हैं, मतलब ये शास्त्र जो है ना, ये समय सार, ये सम्यक ज्ञान है कह रहे हैं।
क्योंकि ये व्यवहार सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का आश्रय है। माने इनका हम आश्रय लेंगे, इन्हें पढ़ेंगे तो हमें जो ज्ञान होगा वो व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो आश्रय से लिखने की वजह से वो इनके ज्ञान को नहीं कहा। तो ऐसे ही जो 7 तत्व जनागम में कहे गए हैं उनके सिद्धांत को नहीं, उनको कहा क्योंकि उनका आश्रय लेने से लिखा, आश्रय होने से लिखा ना, ज्ञान का आश्रय होने से आचारांगादि शब्द श्रुत ज्ञान है, और दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव पदार्थ दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि 6 निकाय चारित्र हैं। यह व्यवहार नय का कथन है। यदि इस बात पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो आगे जो वो समझाने वाले हैं तर्क और युक्ति से, फिर वो भी आपकी समझ में नहीं आएगी। क्या वो भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। देखो एक तो यही है आचार आदि लिखा ना, आचार आदि, तो आचार आदि में हमको आचरण की बात समझ में आती है, तो समझते हैं ये चारित्र का बोल होगा, ये तो ज्ञान का बोल है। ये आचार आदि का मतलब आचार अंग आदि, तो 12 अंग है ना, तो आचार अंग तो अंग नहीं कहा, क्योंकि ये क्या है कि ये 12 अंग हैं। थोड़ा जरूरत नहीं है कि हम जीव अजीव आश्रव बंध तत्व ऐसा बोलते ना, तो ऐसा जीव तत्व अजीव तत्व आश्रव तत्व संवर तत्व ऐसा बोलते क्या? हर एक में तत्व कहाँ लगाते हैं? तत्व 7 प्रकार के होते हैं, यहाँ लग गया ना तत्व, फिर जीव अजीव आश्रव बंध संबंध इतना पर्याप्त है। तो 12 अंग इस प्रकार हैं, तो अब अंग तो यहाँ लग गया ना, तो आचार सूत्र कृत्य ऐसा अटपटा तो नहीं है ना ये। तो आचार अंग का उनने अकेला आचार लिखा है, क्यों? तो हमको वो दिखने लग गया कि आचरण दिखने लग गया, और अचार लिखा होता तो वो हमारा आचार मुरब्बा हो जाता। अंग्रेजी में लिखते ना तो अचार और आचार एक से ही लिखा जाता है। अब तो अंग्रेजी में कुछ प्रयोग हुए हैं, आपको मालूम है भाई जी? यदि बड़ा आ लिखना हो तो 2 ए लिखते हैं, क्या? क्योंकि एक ए लगाने से तो छोटा आ भी होता है, तो छोटा है कि बड़ा है। और कुछ ऐसे निशान बने हैं कि ऊपर वो निशान लगाए जाते हैं जिससे ये पता लगता है कि इसे छोटा आ कहना कि बड़ा आ कहना। खैर मैं अभी भाषा की विशेष बातें नहीं बताऊंगा, और अंग्रेजी की तो कम से कम नहीं बताऊंगा। अब एक बात ध्यान में आई ना, तो ये क्यों कहा? अब फिर एक दफे 2.5 पंक्तियां पढ़ लेते हैं तो आपको उसका ख्याल में आएगा। ज्ञान का आश्रय होने से आचारांगादि शब्द श्रुत ज्ञान है। ये तो आचारादि ही लिखते, संस्कृत में तो आचारादि ही है, लेकिन लोग भ्रम में ना पढ़ें इसलिए मैंने हिंदी अनुवाद करते वक्त वो अंग शब्द लगा दिया है बुद्धिपूर्वक। संस्कृत में तो यही है ना, आचारादि शब्द श्रुतम लिखा क्या नहीं लिखा? तो उसका हिंदी अनुवाद तो इतनी पर्याप्त था ना, क्यों? आचार आदि लिखनी पर्याप्त था, वो सही था अनुवाद। अनुवाद में कहाँ गलती थी, है ना? आचारांगादि शब्द श्रुत, कोष्टक में शास्त्र लिखा, शब्द श्रुत माने शास्त्र। ज्ञान है दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव तत्व, नव पदार्थ दर्शन है, पदार्थ का सिद्धांत नहीं है ना,
और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं, यह व्यवहार नय का कथन है। आप इस भ्रम में नहीं रहना कि आपकी समझ में नहीं आया और मेरी समझ में आ गया, इसलिए कोई मैं बहुत महान हूं। ये तो गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव की समझ में आ गया, उसे पढ़कर हमारी समझ में आ गया। यदि हमारी महिमा करनी हो तो एक लिखो, कहो कि आपने भी वो गुरुदेव को पढ़ा और फिर भी आपको गुरुदेव की महिमा नहीं आई। ये करो, देखो इसमें लिखा है, इसमें हमने लिखा है, लेकिन अब इसे कौन पढ़ता है, क्या दिक्कत है? ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। देखो पेज नंबर निकालो, आपके पास हो तो ये बताना चाहता हूं मैं। इसमें गुरुदेव का कोटेशन है, उसमें ये बात लिखी है। 66 पे है, गुरुदेव का कोटेशन है, ये बता रहे हैं, लेकिन वो गुरुदेव का कहाँ लिखा है मैं तो वो पूछ रहा हूँ। 66 पे 68 के ऊपर होगा। हाँ देखो, यहाँ आचारांग आदि शब्द से वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत दिगंबर जैन दर्शन के आचारांग आदि शास्त्रों को निमित्त रूप से लिया गया है। कहा गया है कि आचार आदि शास्त्रों का ज्ञान, इसमें तो ज्ञान ले लिया, शब्द श्रुत दे कहाँ है? इसने ऐसा ही प्रश्न उत्तर किया है क्या कि इसको ज्ञान क्यों नहीं लिया? गुरुदेव ने ऐसा प्रश्नोत्तर किया है, पढ़ लेना शांति से, अभी अपने समय खराब नहीं करते हैं, कि ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि वो आश्रय है ना, इसलिए नहीं किया। जो मैंने जवाब दिया वो उन्होंने दिया है ना, नीचे है ना, देखो। हाँ देखो पंक्ति में कहा, आचारांग आदि शब्द श्रुत ज्ञान को व्यवहार और आत्मज्ञान को निश्चय कहने का तात्पर्य यह है कि आचारांग आदि व्यवहार ज्ञान में शब्द श्रुत निमित्त है। तो उस आचारांग आदि में शब्द श्रुत जानने में आया पर आत्मा जानने में नहीं आया, इस कारण उसे व्यवहार कहा है ना। खैर पढ़ लेना, मैंने बता दी बात तो आपको ख्याल में आ जाएगी, पर उसमें नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात परम सत्य है, ये तो आपके ख्याल में आई गई, क्योंकि वो आश्रय वाली बात कह दी तो फिर उसमें ज्ञान और दर्शन और ये कहने की जरूरत नहीं थी। अब आगे पढ़ते हैं। ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। देखो शुद्धात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, नहीं, यहाँ भी वही भाषा है। अब तो जल्दी आ जाएगी ना प्रवीण, जो जैसी भाषा ऊपर है ना वैसी नीचे है। और दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही चारित्र है। मन शुद्धात्मा में रमण करना चारित्र है ऐसा नहीं लिखा, शुद्धात्मा चारित्र है। शुद्धात्मा को जानना यो ज्ञान है ऐसा नहीं लिखा, शुद्धात्मा का सिद्धांत वो दर्शन है ऐसा नहीं लिखा, बल्कि शुद्धात्मा ही दर्शन है, शुद्धात्मा ही ज्ञान है और शुद्धात्मा ही, और वो आश्रय होने से है। ये 5 पंक्तियां हो गई है ना, और इसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। इनमें आचारांग आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनेकांतिक है, अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है। देखो ये पंक्ति है, ऊपर अब संस्कृत में देखें तो यहाँ लिखा है तत्राचारादीनाम ज्ञानादि आश्रयत्वद अनेकांतत्वात् व्यवहार नया प्रतिषेध्या। तो उसमें अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार नामक दोष है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपन ने लिखा है।
क्योंकि इसमें बहुत भ्रम होने की संभावना थी, क्योंकि हमारा ध्यान अनेकांतिक इस पर जाता ही नहीं। अनेकांत 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 हो गया ना, अनेकांत खत्म। और हम उसका अर्थ अनेकांत ही समझ लेते हैं, समझ में आए ना। और यदि चला भी जाए राजेंद्र भैया, तो हमें कहाँ पता है कि न्याय शास्त्र में एक अनेकांतिक नामक दोष होता है। अबे जी हमने 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था क्या, परीक्षा मुख सूत्र हैं, पहली क्लास पास थे तब पढ़ा था। तो हमारे गांव में स्कूल ही नहीं था, दूसरे गांव में जाते थे तो वहाँ पर पहले अलग बे और एक ऐसी क्लासें चलती थी, एक में पास हुए फिर विद्यालय में चले गए, तो वहाँ उन्होंने परीक्षा मुख पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं एक पास था, बड़े ज़्यादा 2 पास थे बस, तो वहाँ जाके एक साथ ही हो गए, नहीं ना। तो हमको तो तब के ही याद है ना अनेकांतिक। हाँ, फिर जब मौका आया ना, जब महाविद्यालय खुला, तो 3-4 बैचों को मैंने जो स्वयं पढ़ाया परीक्षा मुख वगैरह, तो तब उस वक्त थोड़ा पढ़ाने का मौका मिला। पहले तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिला, फिर भी मैं पूंछ वालों को पकड़ पकड़ करके पढ़ाता था। फिर कितना पढ़ते है ना, कोशिश करता था। तो उस दिन से मुझे ये बहुत अंदर से तड़प थी कि हमने जो पढ़ा है इस जगत में उसे कोई हमसे पढ़ने वाला ही नहीं मिलता। ये कितना बड़ा दुख होता है शांति जी, इसको मैंने अनुभव किया था। इसलिए मैं आज भी इस बात को जो बार बार कहता हूँ ना, लोगों को ये लगता है क्यों कि हमने जो ज्ञान जाना है उसको हमसे सुनने और पढ़ने वाले मिल जाएं तो हमें कितना आनंद हो सकता है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। आचार्यों के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि जब वे शास्त्र लिखने बैठते हैं और यदि वो लिखने में एक अक्षर कम हो जाए और अर्थ ना बदले तो उन्हें एक पुत्र के बराबर सुख होता है। तो मैंने कहा ये क्या, ये पुत्र का सुख क्या सुख है इस फैमिली प्लानिंग के ज़माने में, और एक पुत्र के सुख के बराबर सुख होता है, और आचार्यों को एक अक्षर कम हो जाए, इसमें क्या है। लेकिन उस वक्त भैया ये मुनिराज एक पीछे एक कमंडल है और एक शास्त्र हाथ में लेके चलते थे। अब उसमें जितना कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक ज्ञान आ जाए वो जरूरी था ना। तब इसलिए वो एक कोशिश की जाती थी कि कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक लिखने, इसलिए वो एक अक्षर कम होने की महिमा थी। एक अक्षर कम होने की महिमा क्यों थी ये आपके ख्याल में आई ना। तो मैं उस वक्त कहता कि कैसा होता होगा उनको एक पुत्र की प्राप्ति का आनंद, क्योंकि जब तक न मेरे पुत्र था ना वो था कि पुत्र की प्राप्ति का आनंद कैसा होता है, ना उसका पता था क्यों, और ना उसका पता था। लेकिन ये मुझे सचमुच आपको बोल रहा हूँ, अजनमानी सामने रखी है कि जब मैं वहाँ से निकल गया और मुझे राजवार्तिक भी पूरा तैयार था, तत्वासीत पहले सूत्र से अंतिम सूत्र तक और अंतिम सूत्र से पहले सूत्र उल्टा भी बोल सकता था, इस तरह से जनागम मैंने पढ़ा था, वो तैयार था। और उस वक्त जब मुझे उसे पढ़ने वाले नहीं मिलते थे क्या, तब मुझे को जो पीड़ा होती थी, समझ में आया ना, उसकी कल्पना मेरे को है। और इसलिए मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ करके 31 वर्ष की उम्र में आ गया, क्योंकि मुझे तो अमृतचंद को पढ़ाने का शौक़ है, मुझे तो कुंद कुंद को पढ़ाने का शौक़ है। मुझको एक शकुंतला की कमर नहीं नापना है जिंदगी में। क्यों, बहुत लोगों ने, रिश्तेदारों ने भी, बहुत नियरेस्ट लोगों ने मुझको बेवकूफ़ कहा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, उसकी कल्पना ही नहीं है क्या। मैं कहा तुमको क्या पता कि अमृतचंद्र कुंद कुंद को पढ़ाने का क्या आनंद है।
अरे कुछ मिले या नहीं मिले की सवाल नहीं है, कुछ दे करके भी पढ़ाने को मिले तो भी बहुत सस्ता सौदा है। कि तुमसे 10,000 रुपये महीना लेंगे तो हम तुम्हें एक क्लास पढ़ाने को देंगे, और वो कहे बहुत सस्ता भैया ले लेना, हो तो दे देवे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें लेने देने का क्या सवाल है। देखो ये हमारा बैठा है ना संजीव गोदा, एक विद्यार्थी मिला हमारे लिए, क्यों कुछ नहीं लेता, पढ़ाने आता है, बिल्कुल समय पे आता है, विषय पूरा कराता है, एक पैसा नहीं लेता भाई जी हमसे। उस आनंद को ये समझता है। देखो लेते हैं वे बुरे हैं ये बिल्कुल नहीं है, वे भी बहुत महान हैं। ये तो संजोगों का खेल है, हवा खा के तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, पेट तो उसे भरना ही है। और जब 24 घंटा इसमें अपना लगाएगा, क्यों, तो पेट भरने कहाँ जाएगा। बिल्कुल मेरी दृष्टि में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। बिना पैसा लेके पढ़ा है, पैसा दे के पढ़ा है, पैसा लेके पढ़ा है, तीनों में मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। समझ लेना संजी, ये समझाया भी था हमने ये बात। क्यों तू नहीं लेता, ले, हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। तू महान बनने वाला नहीं है इससे कि नहीं लेता है, तो इससे महान बनेगा कि तू पढ़ाता। इसलिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्य इसको मानता हूँ। मेरे से लोग कहते हैं, यही कहते हैं, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, कि डॉक्टर साहब रिटायर्ड कब होगे, रिटायर्ड हो जाओ। बहुत लोग समझे ना। मैं उनसे कहता हूँ कि आपका कहना बहुत सही है, लोग 60-62 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। मैं 78 वर्ष का होने आया हूँ, अब रिटायर्ड नहीं हो रहा हूँ, तो आपको दया आना मेरे पर बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। सचमुच यही शब्द बोले मैंने। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं रिटायर्ड होके क्या करूँ। अरे लोग रिटायर्ड इसलिए होते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो करने को उन्हें समय मिले। क्यों, अब मैं इससे रिटायर्ड हूँ, दिनवाणी लिखने से, पढ़ने से, पढ़ाने से। क्यों, ये प्रवचन भी पढ़ाना ही है ना जनता को। बोलो आप क्या चाहते हो, मैं प्रवचन बंद कर दूं? आप क्या चाहते हो कि मैं लिखना बंद कर दूं दिनवाणी? क्यों, क्या ऐसे रिटायर करना चाहते हो मुझे? मेरा तो प्लानिंग ये है कि मैं तो गद्दी पे प्रवचन करते करते ही मरूं, अथवा शास्त्र लिखते ही लिखते मरूं। टोडरमल जी सी मौत हो गए कि बहुरी लिखा तो बहु लिखा और री नहीं लिख पाया और प्राण निकल गए। ऐसा लिखते लिखते या पढ़ाते पढ़ाते, समझे ना, निकल जाए, झगड़ा खत्म, उसे क्या कहना जाना है। मैं तो ये कल्पना करता हूँ क्या करूँ। यदि इसे रिटायरमेंट कहते हो तो तुम 62 की उम्र में होते हो ना, मैं तो 31 वर्ष की उम्र में हो चुका हूँ। क्या यदि रिटायरमेंट होकर के यही करना है तो मैं यही हो सका हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, इस भव में इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी तकलीफ में जानता हूँ। क्योंकि मेरे बोलते रहने से, लिखते रहने से जो भयंकर वेदना आपको होती है उससे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मैं ये दया आप पर नहीं कर सकता, इसका मुझे बहुत बहुत दुख है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अभी 10-15 दिन के दिनों में ही किसी ने मेरे को सर्वोत्कृष्ट सलाह दी थी। क्या देखो कितनी मार्मिक बातें हैं, कितना आनंद आता है इसको पढ़ने में, पढ़ाने में, इसको लिखने में। जब एक नया प्रमेय ख्याल में आता है ना, तो अपने चित्त में कितना आनंद आता है उसकी आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं।
आप उसकी कल्पना करो, एक दफे देखो, गहराई से करो और उसके आनंद को देखो। मेरे तो पढ़ते पढ़ते आंखों में दर्द होने लगा। आंखों में दर्द होने लगा, होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आनंद क्यों, आनंद का जरिया क्यों नहीं झरा? देखो, एक मार्मिक बात याद आई तो बताता हूँ। मैं समझता था मैंने बता दी है प्रवचन में, लेकिन कल मुझे पता चला कि प्रवचन में नहीं बताई, आप व्यक्तिगत किसी को बता रहे थे। एक भाई ने मुझे बताया कि आपने व्यक्तिगत किसी को बताई थी, प्रवचन में नहीं बताई। क्या? मैं गया था ना न्यूयॉर्क, लोग न क्या क्या कल्पना करते थे, उनकी वो कल्पनाएं सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। कितने पैसा लाए, ये समझते थे मैं न्यूयॉर्क पैसा लेने गया हूँ। ये कल्पना मत करना है पंडित हुकुमचंद से। यदि कोई आदमी मेरे को कहे कि मैं 1 अरब रुपया दूंगा तुम्हें और मेरे लिए तुम इधर आ जाओ, तो ये पंडित हुकुमचंद हिलेगा नहीं। और वो मुझे समझाने यहाँ आ जाओ। अभय जी साक्षी हैं, साहू अशोक कुमार जी ने भी मुझे बहुत बुलाया था जब भी उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। फिर पादनी जी ने अभय जी को मना करके अभय जी को भेजा था। मैं सेठियों के पास पैसा लेने नहीं जाता, पहले भी मैं कह चुका हूँ। कि क्यों गए थे? हिंदुस्तान में तो आज तक किसी के पास गए नहीं। वो कैसा आत्मा है तुम्हें पता नहीं है। जिसके पास 3000 से ज़्यादा शास्त्र हैं, 20,000 से ज़्यादा CD कैसेट हैं गुरुदेव के प्रवचन और मेरे प्रवचन, जो पिछले 30 वर्षों से 2-2 घंटे रोजाना सुनता है, 2-2 4-4 घंटे पढ़ता है, और तत्व की गहरी पकड़ जिस आदमी को है, वो आदमी को कैंसर हो गया है और वो मुझे याद कर रहा था, उसके लिए मैं गया था। और उसका ऐसा रिजल्ट आया कि मैंने उसकी छोटी लड़की को बड़ी लड़की को फोन पर करते सुना कि तुम जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, तुझे अभी देखना है तो पापा को अभी देख, देख कैसे खेल रहे हैं। दादा आ गए तो पापा की सब बीमारी गायब हो गई। देखा, जितने उनके नियरेस्ट लोग थे सबने मेरे से 20-20 दफे ये बात कही है। उनका भोजन दुगना हो गया, मेरे साथ ही भोजन करते थे, दिन भर हंसते हंसते प्रसन्न चित्त इतना रहते थे कि जो उनके वो डॉक्टर थे वो कहते थे कि हम लोग तो 2000 सीसी का वो देते हैं डोज, आपने तो 2 लाख सीसी का डोज दिया है। वे अपनी डॉक्टरी भाषा में बोलते थे। उसकी पत्नी ने मेरे से कहा कि हमने इनको कहा कि तुम्हारी मम्मी को बुला दें, तो ये बिल्कुल चुप रहे। और 2-4 नाम लिए तो चुप रहे। और हमने कहा कि डॉक्टर साहब को बुला दें, बात के पूरा नहीं हो पाया कि हाँ हाँ लाओ, और फोन लगा के फटाफट घुमाया, और फिर हमको पकड़ा दिया कि तुम आग्रह करो। उनकी पत्नी ने किए, बच्चों ने किए, उनने किया, और फिर वो कहते बार बार कि दादा रेखा बुला रही है, रेखा बुला रही है। मतलब ये तो आप जानते हो कि मैं बुला रहा हूँ, लेकिन अब रेखा भी बुला रही है। मतलब ये मत समझना कि मैं अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बुला रहा हूँ। आप समझ गए ना? उस समय सार की गाथा जैसा अर्थ है उसका भी। और मैंने वहाँ बैठ करके भी समय नियमसार अनुशीलन के 30 पेज लिखे हैं। कम से कम 20 गाथाओं का पद्यानुवाद किया है। दुर्भाग्य से 2 दफे हो गई, पहले यहाँ करके रख गया था और वहाँ भी दोबारा हो गई। और कम से कम 40
कलशों का पद्यानुवाद किया है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ये काम करता था, जब तक भी सो के उठ के आते नहीं थे। भाई क्या है इस पढ़ने पढ़ाने का आनंद, क्या है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हम किस बात के लिए समर्पित हो सकते हैं और किस बात के लिए नहीं, ख्याल में है ना। किस बात के लिए समर्पित होना चाहिए और किस बात के लिए नहीं। साहब हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं गए, क्यों? हिंदुस्तान में कोई आदमी ने बुलाया हमें ऐसे ऐसे काम के लिए? याद किया कभी आज तक? मैं निमंत्रण नहीं दे रहा हूं कि आप मुझे याद करना, ऐसा मैं आने वाला भी नहीं हूं, धोखे में मत रहना। जब मैं स्मारक में आया था तब भी मेरे से एक से सेठ जी ने कहा था, राजेंद्र हमने तो आपको कई बार बुलाया और आप नहीं आए, और गोदगा जी के बुलाने पर यहाँ चले आए, हमारा ऐसा क्या अपराध था? राजेंद्र का नाम इसलिए लिया है कि उनको नाम मालूम है उनका, जिसने कहा था मेरे से। क्या मैंने कहा तो था आपने, लेकिन मैं आपका आशय समझ नहीं पाया। क्या सचमुच आप जैसा गोदका जी ने बुलाया है जिस काम के लिए, और जैसा उन्होंने ये साधन जुटाए हैं उस काम के लिए, आपका ऐसा प्लानिंग था? मैं तो ये समझता था कि आपको अकेले कुछ सुनना है, 1 आध घंटा आप मेरा अकेले सुनेंगे और 6 घंटा मुझे सुनाएंगे। इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं आया। मैंने उन सेठ जी को जवाब दिया था। अब उनका स्वर्गवास हो गया है, जगत के सामने नाम बताने से क्या फायदा है? यदि आप ऐसा मुझे बुलाते और मुझे आपकी वाणी से ऐसा लगता तो मैं गारंटी से आपके यहाँ आ जाता। समझ में आए ना? तो सचमुच ऐसा कोई बुलाएगा और मुझे लगेगा कि मेरे जाने का वहाँ असली लाभ होगा, तो अस्पताल में पड़ा होऊंगा तो पहुँच जाऊंगा। समझ गई ना आपकी में ना? और जब तक ऐसा नहीं लगेगा तुम 100 सिर के हो जाना, कितना ही नोट दिखाना, मेरा विकल्प भी हिलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ, जो लोगों ने मेरे से पूछा कितना लाए, तो सचमुच बहुत दुख हुआ। कल भी मुझे विकल्प आया था कहने का, कि किसी तरह मैंने मन को रोक लिया, लेकिन आज मैं नहीं रोक सका। अब वो मेरे इतने नियरेस्ट हैं, इतने अधिक हितैषी हैं, इतने अधिक मित्र हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कोई ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करें, जितना मैं बोल रहा हूँ मुझे उतना ही बोलने दें। क्या इनमें आचारांग आदि को ज्ञानादि का आशय तो अनेकांतिक है। अब ये भाषा कितनी विचित्र है ना, ये सामान्य जनता के लिए कितनी कठिन है। इनमें आचार आदि को ज्ञानादि का आशय तत्व अनेकांतिक है। और अनेकांतिक है माने अनेकांत से इसका कोई संबंध नहीं है। अनेकांत नाम का, अनेकांतिक नाम का एक दोष है न्याय भाषा में। वो हेतुओं के जो दोष हैं कितने हैं, कितने प्रकार के हैं? 22। वो 4 उनके प्रभेद 22 हैं, वो 4 हैं हेत्वाभास। तो उन ये हेत्वाभास, अनेकांतिक नाम का हेत्वाभास है, और इसका दूसरा नाम व्यभिचारी दोष है। मैं अभी बताऊंगा कि व्यभिचारी दोष क्या है, अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है, वो सब बताऊंगा मैं। वैसे इसमें सब लिखा है। बताऊं कहाँ लिखा? निकालो। इसलिए कह रहा हूं कि यदि कल मैं नहीं बता पाऊं किसी को तो बता सके।
पेज नंबर निकालो 69। अनेकांतिक हेत्वाभास का स्वरूप गाथा 265 के अनुशीलन में स्पष्ट किया ही है। अब 265 गाथा निकाला। समझ में आया ना? एक भाई ने मेरे से कहा आपको ऐसा याद रह जाता है कि पहले आप कर रहे कौन सी गाथा में? 17 पेज निकालो भैया। देखो इसमें लिखा है, उन्हें बंध का कारण मानने पर अनेकांतिक हेत्वाभास होता है। तीसरा पैरा, जो हेतु पक्ष और विपक्ष दोनों में पाया जाता है उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। इस प्रकार इस हेतु को व्यभिचारू हेतु भी कहते हैं। अब आगे नीचे समझाया, विस्तार से समझ लेना। अभी तो मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है, ये व्यभिचारी दोष क्या है, अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है, अनेकांतिक क्या है। ये अपना एक उदाहरण है प्रसिद्ध आचार्यों का, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्। सुना होगा कभी के नहीं? हमको जो न्यायशास्त्र पढ़ाते थे तो वो पढ़ाते थे, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात् यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा यथा महानसा है, यत्र तत्र नास्ति अग्नि तत्र तत्र नास्ति धूमा यथा तड़ागा। ये पढ़ाते थे। तो मुझे उस वक्त विकल्प आता था कि इनकी जिंदगी यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा इसमें निकल गई। ऐसा लगता था कि निरर्थक निकल गई कि इनकी जिंदगी ये बस हर साल यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, इसको ही पढ़ाते पढ़ाते निकल गई। लेकिन आज उसकी मुझे महिमा आती है क्या, कि वो भी कितने सौभाग्य की बात है। देखो अभी समझना क्या है। इस पर्वत पर अग्नि है, हिंदी में बोलता हूँ, संस्कृत नहीं बोल, हिंदी में, क्योंकि इस ऊपर हमें धुआं दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर, ठीक है। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता है, जैसे तालाब। हाँ, ख्याल में आया कि क्या करें। अब देखो क्या चीजें हैं। हेतु का दोष है अनेकांतिक। तो जो हेतु पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे पर विपक्ष में ना रहे, वो असली सही हेतु है। और पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे तो उसे अनेकांतिक दोष कहते हैं। अब जरा समझ रहे, इसको इसी पे समझ लेते हैं। अब हेतु क्या है? धुआं। पक्ष क्या है? पर्वत। साध्य क्या है? अग्नि। माने हमें पर्वत पर अग्नि है ये सिद्ध करना है। तो जहाँ साध्य होता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं, और जो सिद्ध करना है उसे साध्य कहते हैं। और जिस साधन से सिद्ध करते हैं उसे साधन कहते, हेतु कहते हैं। अब हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन मुक्ति का, बंधन के नाश का हेतु है या नहीं। कौन सा? ये व्यवहार सम्यक दर्शन। तो वो आचार्य कहते नहीं है, क्योंकि ये इसमें अनेकांतिक नामक दोष आता है। अब आप समझ लें, अभी वहां कह रहे थे ना, और वहां पर्वत था पक्ष, ध्यान से सुनना। पर्वत क्या था? और रसोई घर था सपक्ष, क्योंकि पर्वत पे भी अग्नि है और रसोई में भी अग्नि होती है। और तालाब था विपक्ष,
क्योंकि तालाब में अग्नि नहीं हो सकती है, पानी में बुझ जाएगी। तो 3 हो गए, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। तो अग्नि धुआं नाम का हेतु वो सही हेतु है। क्यों कि वो पर्वत पर भी है और रसोई घर में भी है और तालाब में नहीं है। उसमें भी बहुत बहस हुई आचार्यों ने कि कैसे नहीं है। हमने तो सुबह उठ के देखते हैं ना, तो तालाब में से हमें बहुत धुआं निकलता दिखाई देता है। और अभी आएगा ना दिसंबर का महीना, फिर देखना तो तुम्हारे मुंह में से धुआं निकलेगा। और यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि। तो तुम एक समझ लेना कि तुम्हारे पेट में अग्नि है, तो पेट में भी जटाग्नि होती है। क्या ऐसी बहस की है, वो भाप निकलती है। तो उनने कहा बेटा वो धुआं नहीं है, वो भाप है। हमें तो धुआं सा लगता है कि तुम चश्मा लगवाओ। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अपने आंख का इलाज कराना पड़ेगा। अच्छा गागड्डा धुआं हो वो देखो, तुम्हें भ्रम ऐसा क्यों? हमारे जो हेतु दिया है वो धुएं का दिया है, और यदि वो वहां धुआं निकल जाए तालाब में तो हमारा हेतु गड़बड़ हो सकता है। अब तुम भाप को धुआं समझ लो तो उसमें हमारा दोष नहीं है, वो तुम्हारी आंख का दोष है। ये तुम्हें समझदारी से काम करना चाहिए, आप समझे ना। तो वो कहते हैं ये धूमवत्वात्, ऐसा बोले पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्। उत्वात लगता है ना, वो सब हेतु होती है। व्याकरण का नियम है हेत्वर्थ से पंचमी। जैसे हेतु के अर्थ में तृतीया होती है, लेकिन यहाँ पर न्याय शास्त्र में पंचमी का ज़्यादा प्रयोग होती है हेतु के अर्थ में। देखो मुझे बिल्कुल समय का ख्याल नहीं है कितना बजे मैंने शुरू किया था, क्या किया था, तो चलाता हूँ। देखो क्या कह रहे, अब समझ में तो आ रहा ना। ये थोड़ा न्याय शास्त्र पढ़ रहा हूँ, थोड़ा व्याकरण भी बीच में आ गया है। हेत्वर्थ से पंचमी, कि वो पंचमी धुआं वाला होने से, ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं वाला है। जैसे रसोई घर वो धुआं वाली होती है तो अग्नि वाली होती है, और जैसे जो अग्नि वाले नहीं होते वे धुआं वाले भी नहीं होते। जैसे तालाब, उसमें अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। समझ गए। अब ये तो हमने एक अनेकांतिक हेतु समझ लिया कि पक्ष में भी हो, सपक्ष में भी हो और विपक्ष में नहीं हो तो अनेकांतिक दोष से रहित है, और पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो तो वो अनेकांतिक दोष से सहित है। अब समझना, अपन को व्यवहार मोक्ष मार्ग पे और निश्चय मोक्ष मार्ग पे घटित करना है। अब मोक्ष है साध्य, आत्मा है पक्ष, समझ गए ना। और वो क्या व्यवहार सम्य दर्शन है हेतु, अथवा निश्चय सम्य दर्शन है हेतु। अब तीनों है ना यहाँ, व्यवहार सम्य दर्शन, व्यवहार सम्य ज्ञान और व्यवहार चारित्र। तो इसको मोक्ष मार्ग भी कह सकते, तुम तीनों को समझ लेना है ना, ये ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि वो व्यवहार सम्य दर्शन नामक हेतु है, वो पक्ष माने उनको भी होता है जो मोक्ष चले जाते हैं, जिन्हें मोक्ष हो गया उन्हें भी होता है, और जिनको वो व्यवहार हेतु व्यवहार सम्य दर्शन होता है वे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कभी मोक्ष नहीं हो, क्योंकि वो अभव्यों को भी हो जाता है। इसलिए विपक्ष में चला गया, मैंने मोक्ष जाने वालों में भी है और कभी नहीं जाने वालों को भी हो जाता है। इसलिए ये अनेकांतिक हेतु है, और इसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं, और इसको व्यभिचारी नामक दोष भी कहते हैं। अब व्यभिचारी कहते ही तुम्हारे दिमाग में मालूम कहा जाता है कि व्यभिचारी कहें तो अच्छा नहीं लगता है, ये तो बहुत गंदा लगता है। हम तो समझते थे आदमियों में औरतों में ही व्यभिचारी होते हैं, ये तो हेतियों में भी व्यभिचारी होते हैं। तो इसको व्यभिचारी नामक दोष क्यों है, नाम इसका नाम क्यों है?
इसलिए है ना कि ये जो पति स्वपति से भी रमण करे और परपति से भी रमण करे, पक्ष में भी रमण करे और विपक्ष में भी रमण करे, तो उसको व्यभिचारी कहते हैं ना। तो ये हेतु व्यवहार घबराना नहीं व्यवहार नामक सम्यक दर्शन ये भव्यों को भी होता है और अभव्यों को भी हो जाता है ये मोक्ष जाने वालों को भी होता है और मोक्ष नहीं जाने वाले उनको भी हो जाता है। अकेला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, व्यवहार सम्यक ज्ञान भी और व्यवहार सम्यक चारित्र भी। वो क्यों कि उनका जो शास्त्र ज्ञान होता है उसके हेतु भी शास्त्र हो जाते हैं, आश्रय आश्रय समझ गए ना। और व्यवहार संबंध से होता है उनके हेतु माने आश्रय रूप हेतु ये 9 तत्व हो जाते हैं। और जिनके व्यवहार सम्यक चारित्र होता है उनके 6 काय के जीव उनके रक्षा भाव के निमित्त हो जाते हैं, समझे ना आप। इसलिए ये हेतु अनेकांतिक हेत्वाभास से दूषित है और व्यभिचार नामक दोष से दूषित है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है आपको ये समझाने के लिए कि अब जब हम कभी ये बोलें कि इसमें अनेकांतिक है, ये हेतु अनेकांतिक है, तो आपको ये समझ में पूरा आ जाना चाहिए, ये दिमाग में पूरा घूम जाना चाहिए। क्यों? आप कहो तो मैं कल पूछ लूंगा, पढ़ना देखना कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम पढ़ भी सकते हो, इसमें देख भी सकते हो, और समझ में नहीं आए तो मुझसे नहीं पूछ सकते। लेकिन मेरे यहाँ पर इतने विद्यार्थी हैं, उनमें कम से कम तुम 25 लोगों ऐसे होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं। अभय कुमार जी से पूछ सकते हैं, शांति कुमार पाटिल से पूछ सकते हैं, प्रवीण बैठे हैं, ये सब बैठे, बहुत बैठे। अभी उनके नाम ज़्यादा कि मेरे नाम के भी आते, क्या कहना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इनको याद कर लूँ। मैं कहा भगवान के नाम तो कभी याद नहीं किए जिसके रह गए सो रह गए, इसलिए अब इनके भी क्या याद करना। जिनके रह जाएंगे तो रह जाएंगे और जिनके नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, चलेगा, क्या फर्क पड़ना है, क्या समझ गए ना। लेकिन ऐसे कम से कम 50 आदमी भी यहाँ हो सकते हैं मेरे विद्यार्थियों में कि वो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। उन्हें परेशान जरूर करना आप जानते हैं वो आचार्यों में होते हैं, एक आचार्य होते हैं और एक निर्यापकाचार्य होते हैं। सुना कभी? वेलाचार्य, निर्यापकाचार्य और कौन कौन गणधराचार्य, न कितने कितने प्रकार के आचार्य होते हैं। ये निर्यापकाचार्य क्या होते हैं, कभी सोचा? क्यों जानते हो? हम तो आचार्य को ही नहीं जानते, निर्यापकाचार्य की तुम कहें। आचार्य महाराज होते हैं, अब उनने 500 लोगों को दीक्षा दे दी। अब रोजीना आहार को जाएंगे और उनसे गलतियां होंगी और वो उनको जाकर के आचार्य से पूछना है कि मेरे से ये गलती होगी, प्रायश्चित दो। अब 500 शिष्य रोजीना आएंगे तो आचार्य के क्या होगा? तो वे कुछ निर्यापकाचार्य बना के रखते हैं अपने जो योग्य शिष्य होते हैं ना, जो उसमें माहिर होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम इनके पास आगे बता दिया करना और ये तुम्हें बता देंगे क्या प्रायश्चित लेना। तो जैसे तुमने मेरे से कही ऐसी समझना। तो ऐसे जो होते हैं भाई जी, उनको निर्यापकाचार्य कहते हैं। अब वो संघ के हिसाब से होते हैं, तो 700 मुनियों का संघ होगा तो उसमें कितने 70 निर्यापकाचार्य हो सकते हैं, समझ में आए ना आपकी में। क्योंकि 10 से ज़्यादा तो ये कोई निपटा नहीं सकता है ना, फिर वो अपनी समय कब करेगा। और वे भी लेन लगा के खड़े रहेंगे वो भी राशन की दुकान हो जाएगी। क्यों समझ में आया सुरेश जी? ये तो कल बता दोगे कि निर्यापकाचार्य किसे कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि जो आने के बाद मुनिराज लोग जिनसे अपना दोष पूछ के प्रायश्चित लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो बताना पड़ेगा। समझ में आया ना? मैं निर्यापकाचार्य बोल दूंगा तो फिर आप बता दोगे लेकिन आपको वो निर्यापकाचार्य शब्द याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा
नहीं है। देखो अब अपने यहीं पढ़ रहे थे ना कि आचारांग आदि को ज्ञान आदि का आश्रयत्व तो अनेकांतिक है कि अब आचारांग को पढ़ा, मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो विज्ञान के आश्रय हुए, तो कहते हैं कि वो ज्ञानी को भी हो जाते हैं और अज्ञानी को भी। वो जो शास्त्र हैं ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि ज्ञानी ही पढ़े, इसे अज्ञानी भी पढ़ लेते हैं। क्रांतिक है। तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मा को ज्ञानादि के आश्रयत्व में अनेकांतिक हेत्वाभास नहीं है, व्यभिचार नामक दोष नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। अब ये लिखा ना, अब इसी बात को हेतु पूर्वक विस्तार से समझाते हैं। ऊपर क्या लिखा, ये काय का अर्थ है? अब इसी बात को हेतु पूर्वक विस्तार से समझाते हैं। एक संस्कृत टीका में देखो कौन से शब्द का अर्थ है ये। मेरे विद्यार्थी मत बोलना, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं। जैसे मैं पहले ही दिन बताया था, पहले प्रवचन में, पहले वाक्य में बताया था, न्याय शास्त्र के कुछ शब्द नक्की हैं। जहाँ ननु लिखा है समझ लेना शंकाकार है। क्यों? जहाँ तथाई लिखा है उसका अर्थ होता है अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। ये तथाई ऊपर लिखा है, तथाई ये परमानेंट शब्द है, आ जाएगा फटाफट। तथाई जो बात हमने संक्षेप में कह दी है, अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। विस्तार से माने उदाहरण दे के समझाएंगे, तर्क और युक्तियाँ दे के समझाएंगे, और अनेक तर्क और युक्तियाँ देंगे। मतलब जो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य हैं वो तो इतने से ही समझ जाएंगे। अब जो नहीं समझे हों उनके लिए अब विस्तार से समझाने की बात इसमें विस्तार से आएगी, वो अपन कल पढ़ेंगे।